हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और एक और बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज का एक नया वीडियो। यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जरूर से देख लीजिएगा। और भी काफी सारे वीडियोस अगर इसके बाद अपलोड हो चुके होंगे तो उसकी भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी। यूनिट 3 में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सा सिंपल सा है और वो टर्मिनोलॉजी है, तो वो आप डेफिनेटली इजीली पढ़ सकते हो। तो वो चीज़ में मुझे लगा कि आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, तो मैंने वो नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसका भी आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको वो दे दूंगा। इसके साथ-साथ आपके एग्ज़ाम बस अभी बहुत नज़दीक है, उस पे फ़ोकस करिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बस उसी पे फ़ोकस करिए। सोचो यार 10-15 दिन में हम फ्री भी हो जाएँगे, आज़ाद हो जाएँगे और बस इतना ही दिन में मेहनत करनी है, तो भैया क्यों ना हम थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करें और अपना 100% देके अपनी एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक करें। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट जैसा हो जाओ तो 2 से 5 मिनट अपने आप को दीजिए भैया। इतनी फास्ट लाइफ में जब आप चल रहे हो कि आपकी एग्ज़ाम है, काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। 2 से 5 मिनट अपने आप को दीजिए, आराम से बैठिए, मेडिटेशन करने का ट्राई कीजिए, अपने साँसों पे फ़ोकस करिए, सारे थॉट्स को रोक दीजिए और रोकने के बाद अपने आप को बस यही बताइए कि भैया बस अब इतने ही दिन बाकी हैं। जो होगा अपना 100% दूँगा, देखा जाएगा जो होगा, बट मैं अपना 100% ज़रूर से दूँगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक भी दे देता हूँ। तो कभी भी अगर आपको ऐसा डिमोटिवेशन जैसा लगे और अगर आपको किसी से बात करनी है तो डेफ़िनेटली मैं आपको ज़रूर से आपसे मैं बात करूँगा और आपका स्ट्रेस थोड़ा-सा दूर करने का जितना हो सकेगा मैं आपका ट्राई करूँगा। सो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, चलिए शुरू करते हैं इस रिवीजन सीरीज़ को। और यस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मतलब जो भी सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके साथ ये शेयर ज़रूर से करिए ताकि ये फ्री वीडियोज़ से उनको भी हेल्प में आ सके। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, चलिए शुरुआत करते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये मेहनत मेरी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर से करिए। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की अगर हम बात करते हैं मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट कैसे-कैसे हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं और कौन सी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल होती है और ये रेवेन्यू नेचर की होती है। तो यहाँ पे हम सीधी-सी बात करेंगे भैया। आ जाइए, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। कौन से ऐसे बेसिस है जिससे हम ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द बिज़नेस। ये सबसे बहुत ही बड़ी चीज़ ये है कि हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है। हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है। हो सकता है कि कोई बिल्डिंग जो है, कोई फ्लैट है जो मेरे लिए एसेट हो, बट दूसरे बंदे के लिए क्या हो, वो स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका बिज़नेस कहता है। तो अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिज़नेस का नेचर क्या है। दूसरी चीज़ है रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या वो हर मंथली हो रहा है, तो वो अभी अपने को देखना ज़रूरी है। जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, तो वो सब चीज़ें अगर रिकरिंग नेचर की चीज़ें होती है तो उसे अभी हम बोलते हैं भैया, हम रेवेन्यू नेचर की चीज़ें बोलते हैं। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, उसका पर्पस क्या है, यानी कि क्या हमें उससे कोई एफिशिएंसी जनरेट हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट मिल रहा है, या फिर जस्ट वो रिपेयर है क्योंकि उसको बस ऐसे ही अपने को रिपेयर करवाना ज़रूरी है। सर्विसिंग, नॉर्मली जो सर्विसिंग करवाते हैं वो ज़रूरी है, तो वो भी देखना, पर्पस भी बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिज़नेस, यानी कि क्या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर वो इंक्रीज करता है तो भैया वो कैपिटल नेचर में जाता है। इसके साथ-साथ मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट भी हमें को यहाँ पे देखना पड़ता है। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, कुछ यहाँ पे थियरिकल अपन देखने जाए तो यहाँ पे अपने को यही चीज़ें मिलती है और सीधे इलस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पूरे इलस्ट्रेशन सारे कर देते हैं। जो भी रिवीजन, मतलब जो भी चीज़ें अगर बीच में आती जाएगी जो सेम टाइप की होगी, उसको हम डिलीट करते जाएँगे, उसको मैं क्रॉस करता जाऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भैया ये रिपीट हुआ है। इसके साथ-साथ जिसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट जैसा होगा तो वो भी मैं आपको समझाता जाऊँगा। चलिए, तो आ जाइए मेरी पॉजिटिव आर्मी। सबसे पहले हम आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज। अगर हमने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है भैया और उसको वर्किंग कंडीशन में अगर हमें लाना है, देखो सिंपल सी बात, कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं या फिर कोई एसेट को हमें वर्किंग कंडीशन में डालना है या फिर उसको बनाना है, और उसके पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स। तो भैया ये भी कहाँ पे जाएगा, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये अपना पहला वाला खत्म हो गया। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया जो वर्किंग एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, यानी कि वो एक्सपेंसेस, वो अपना एक तरह का एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो जो वर्किंग के एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसे भी कहते हैं भैया कैपिटल नेचर वाला। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यस, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो भैया। अरे लीगल फीस जो अपना यहाँ पे पे करते हैं ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो तीन चीजें अपनी कवर कर ली अभी तक। अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर्स फी टू डिफेंड शूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री है वो अपनी है, ऐसा करने के लिए हमने क्या एक लॉयर को फी दी, तो लॉयर की फी भैया कहाँ पे जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। इसके साथ साथ पांचवा हम देख लेते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया हमें जो रिप्लेसमेंट करना है, हमें क्या करना है, उसमें रिप्लेसमेंट करना है, तो वो क्या उसको हम क्या बोलेंगे भैया कि रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि पार्ट हमने चेंज किया, वैसा ध्यान में रखते हुए हमें उसको कैपिटल में कहीं ना कहीं हम उसको गलती कर देते हैं, तो भैया ये क्या है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग को अपने अगर परचेज किए और अगर हम उसको व्हाइट वॉश और वो सब चीजें करवाए, रिपेयर करवाए, तो भैया वो भी अपना कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। एक्सपेंसेस यानी कि ये रेवेन्यू वाला फॉल्स हो जाएगा। चलिए फिर है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा को रन करने के लिए हमें जितने भी खर्चे हो रहे हैं, यानी कि उसके पहले वाले लाइसेंस वाला जो होता है, तो उसे भैया हम बोलते हैं कैपिटल वाला, यानी ये भी अपना ट्रू हो जाएगा। ओके, and the last one is the amount spent for construction of temporary huts where the necessary for construction of cinema, यानी कि सिनेमा बनाने के लिए हमने टेम्पररी हर्ट्स बनाया, तो क्या उसका भी एक्सपेंडिचर क्या वो कैपिटल में जाएगा, ऑब्वियसली कैपिटल में जाएगा। अभी हमने बोला कि कोई भी असेट अगर हम बना रहे हैं या उसको वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए जितने भी हम एक्सपेंसेस पहले करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे कैपिटल नेचर वाले एक्सपेंडिचर बोलेंगे। चलिए तो आ जाइए मेरी पॉजिटिव बार में, यहाँ तक इलस्ट्रेशन 1 हमने खत्म कर दिया, और अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि पहला था थोड़ा सा धीरे चले। अब आ जाइए, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर, ये तो भैया हो गया पहला अपना आ गया, इसे तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, ये कवर हो गया, तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये भैया रिपीट वाला है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट, तो ये क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एक जगह से दूसरी जगह जब हम उसको चीजों को लेके जाते तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ गया, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिंग एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेर चार्ज एट a कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, क्या कर रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है भैया। जब भी एफिशिएंसी बढ़ती है तो कौन सी आती है भैया, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये भी कहाँ पे गया इसका, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा जब एफिशिएंसी की बात आती है। ओके, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस में टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए जो हमने पैसा दिया, वो हम डिपॉजिट के तौर पे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जो अपना जो फ्यूचर बिल आएगा उसके सामने हम एडजस्ट करेंगे, तो ये अभी का कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है। तो ये भी चीज मैं कहूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्शन 1 लाख रुपीज एंड सम ऑफ 5000 हैज बीन इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, भैया ये भी कवर हो चुका है। फिफ्थ वाला भी आपने भी देख लिया कि उसे भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोलेंगे। चलिए आ जाइए, इसके साथ साथ हम नीचे आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 3 के साथ। सेकंड हैंडेड फर्नीचर 9000 वाज परचेज, रिपेयरिंग 1000 फर्नीचर वाज इंस्टॉल, भैया ये इंस्टॉलेशन का मतलब वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस करेंगे क्या कहेंगे, कैपिटल नेचर, यानी कि पूरा पूरा 10200 क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। ओके, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा 20000, जो लाइसेंस है सिनेमा के लिए रन करने के लिए हमें चाहिए, तो लाइसेंस वाला ये अपने पहले आगे भी कवर हो चुका है कि बिजनेस करने के लिए अगर हमें लाइसेंस लेना चाहिए तो उसका हमें क्या कहेंगे भैया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बोलेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर सिनेमा कंपनी फाइन, भैया फाइन हुआ है तो वो तो टेम्पररी हुआ है, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, वन टाइम वाला है, मतलब वन टाइम वाला मतलब वो रूटीन वाला है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू, से कोई अपना एफिशिएंसी या कोई भी चीजें अलग से या बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। रिन्यूअल फी 2000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो भी अपना कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीपेड एक्सपेंस अपन बोल सकते हैं, और ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जाएगा, जबकि ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लाइसेंस का जो होता है भैया वो अपना जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। चलिए, फायर इंश्योरेंस 1000 वाज पेड, तो फायर इंश्योरेंस जब हम पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्यों, क्योंकि फायर का जब हम इंश्योरेंस पे करते हैं तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जब फायर के कारण अगर हमें कैपिटल असेट जल जाती है और उससे अपने को कोई फायर क्लेम मिलता है, तो उसे भैया हम कैपिटलाइज करते हैं।
एक्सपेंस को रेवेन्यू में डाल रहे हैं, बट उसे जब अपने को असेट अगर जल जाती है और कोई अपने को क्लेम मिलता है तो उसे कैपिटलाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। टेम्पररी हर्ट्स वेयर, ये भी कवर हो गया टेम्पररी हर्ट्स वाला, तो उसको दोबारा हम नहीं देखेंगे। चलिए तो हम एक और बार आ जाते हैं नीचे इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर। ओके, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस, ये अपना आई थिंक पहले फ्यूल एफिशिएंसी, तो ये कवर हो चुका, कैपिटल में जाएगा। ओके, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 25 lakhs, ऑब्वियसली भैया रेवेन्यू में जाएगा, इसका कोई भी कैपिटलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो कहाँ गया इसका आंसर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, कंपनसेशन ऑफ 2.5 crore पेड टू वर्कर्स, ये वर्कर्स को वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट में जब भी हम देते हैं मेरी पॉजिटिव बार में, ये भी कहां पे जाएगा? रेवेन्यू में जाएगा, रेवेन्यू नेचर में आएगा। चलिए तो आ जाएगी मेरी पॉजिटिव आर्मी और इलस्ट्रेशन 5 कर लेते हैं। 10,000 स्पेंड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देख के आप सीधा रेवेन्यू में डालोगे, बट रुकिए, पहले पीछे का भी पढ़ने का। ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रोड फॉर, किसके लिए है भैया, किस पर्पस के लिए है? हमने क्या किया? कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए। अभी हमने बोला कि कैपिटल एसेट के लिए वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जब तक हम खर्चा करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। तो ये ट्रैवलिंग का भी क्यों ना हो, तो ये कहां पे जाएगा भैया? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, भैया दो तो रेवेन्यू, सिंपल सी बात है, वो तो रूटीन होता है। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को तोड़ दे और दूसरी बिल्डिंग हमें वहां पे बनानी है, तो ऑब्वियसली दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो क्या होगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी, अभी मैंने ये बात की थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैंने एक और बताया हुआ था इंश्योरेंस वाला, तो ये दोनों चीजें आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, इसमें से आपको कोई ना कोई चीजें आपको ट्विस्ट करके पूछी जा सकती है। चलिए आ जाइए मेरी पॉजिटिव बार में। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6 हम देख लेते हैं, लास्ट वाला। एबीसी रन रेस्टोरेंट, दे यहाँ पे क्या है? ओल्ड केबिन है, और ओल्ड केबिन को क्या बोलते हैं? वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन वॉज इंक्रीज 10 to 13 केबिन बना दे, और टोटल एक्सपेंडिचर इसका क्या बनता है भैया? 20,000 का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बनता है। तो भैया अगर हम ये रिनोवेशन का जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसने क्या किया है? रिनोवेट किया हुआ है, रिनोवेट किया हुआ है। मेजर्स न्यू दिल्ली financing company sold certain goods on installment payment basis, 5 customer did not pay, और उन्होंने पे नहीं किया, तो हमने क्या कर दिया भैया? हमने कर दिया भैया लीगल एक्सपेंस, हमने कर दिया, मतलब उसको अपने केस सूट फाइल किया हुआ है। तो ये जो भी एक्सपेंस जो होगा वो भी क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, एक्सपेंस ये ऑलरेडी ऐसा अपने को इलस्ट्रेशन 1 में कवर हो चुका था, बट कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला मेजर्स शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद, ओके, स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी, मशीनरी को भैया परचेज करता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो यस मेरी पॉजिटिव आर में कुछ 5 चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है जब भी अपने को रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंक्ट करना होता है कि वो रेवेन्यू रिसीव्ड है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अपने को ये भी देखना है कि कैपिटल रिसीव्ड है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से एक और बार बता देता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वाला कैपिटल में वहां पे जा रहा है जब असेट का होता है, और फायर इंश्योरेंस का जब हम देते हैं प्रीमियम तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन, वो एक्सपेंडिचर ही नहीं है, वो अपने नेक्स्ट बिल के सामने वो एडजस्ट कर देते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने देखा था कि अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन पार्ट, मतलब वो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो वो भी रेवेन्यू में जाएगा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस कब रिड्यूस होगा? जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो कुछ 5 चीजें, कौन सा नेचर अपने को देखना है? रिकरिंग नेचर ऑफ द बिजनेस देखना है, रिकरिंग नेचर वाला देखना है। इसके साथ साथ पर्पस क्या है, क्या वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा, और इसके साथ साथ मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट भी देखना है। तो यस मेरी पॉजिटिव आर में छोटू सा टॉपिक था, छोटू सा अपना रिवीजन वीडियो बनाए, तो आप इसे जरूर से देखिए और एंजॉय करिए। 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के मैं आपको सेशन देता रहूंगा, इसे आप जरूर से जब भी ब्रेक होना एक सेशन देख लीजिए, तो आपका पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव बार में। अगर चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और एक्सप्रेस करिए कि आपको क्या चीजें अच्छी लग रही है, कमेंट करिए, मुझे मजा आता है आपकी कमेंट पढ़ने के लिए। एंड यस, अगर आपको लगता है कि कोई और स्टूडेंट को इससे हेल्प होगी तो उनसे जरूर से शेयर करिए। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव बार में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।